झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के साथ स्थगित हुई, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर साफ हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले सदन में कई मुद्दे गूंजेंगे। आंकड़ों के साथ बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है तो सत्ता पक्ष भी इसी दांव के सहारे बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। शोक प्रस्ताव के साथ ही पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा का सत्र 2 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 29 जुलाई को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 31 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो दूसरे विधायकों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। तो ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैंने पूरे झारखंड के बारे में बताया और अगर हम संथाल परगना को देखते हैं तो संथाल परगना में जहाँ 1951 में 44.67% था और वहीं पर आज 2011 में ट्राइबल की पॉपुलेशन 28% हो गई। 44 से सीधे 28% और वहीं पर जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में 9.44% था, आज वो 22.73% हो गया। और अन्य की जो पॉपुलेशन है उसके बाद रेस्ट लोग जो बचते 45.9% था, आज वो मात्र 49.2% है। ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। बाबूलाल मरांडी ने डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया तो आंकड़ों के जरिए जान लेते हैं कि हकीकत क्या है। 1951 के मुकाबले 2011 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 16% कम हुई। ये 44% से घटकर 28% रह गई। पाकुड़ में 10 साल में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी। साहिबगंज में 10 साल में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ी। इन 2 जिलों में ही मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में जमीन दलालों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दलाल बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष घुसपैठ के साथ ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था, रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा भी उठाया। जिस राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री शपथ ले, वहां उस राज्य में अगर 4 डीजीपी बदल गए तो आश्चर्य का विषय नहीं है। जिस राज्य में विधि व्यवस्था का इतना संकट हो कि अभी आने वाले 2, 2.5, 3 महीने का कार्यकाल बचा है, अब पता नहीं ये क्या करने वाले। हो सकता है कि फिर किसी को नई सिरे से यहाँ पे अधिकारियों की बोली लग रही है। मंडी बना हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा पूरा सिस्टम है। सरकार ने कहा था कि हम स्थानीय को प्राथमिकता देंगे। आज नगर विकास का नियुक्ति पत्र हो या किसी अन्य विभाग का 60% से ज्यादा बाहर आ जाए हैं। पर पीजीटी का एग्जाम में घोटाला होता है, सीजीएल का एग्जाम में घोटाला होता है। कदाचार को रोकने की बात ये सरकार कर रही है। आज की डेट में कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तो इन सारे के सारे मुद्दों को हम लोग युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का ही कहेंगे और ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। इस प्रकार से हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनको ये करके शादी के नाम पर उनको ढकोसला करके उनको हत्या की जाती है। उनका जमीन को अपने कब्जे में लेकर के बेचा जाता है और वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है वो ला करके किस प्रकार से यहाँ के लोगों का लूट खसोट कर रहे हैं और यहाँ पर ये भारतीय नागरिकता को हासिल कर रहे हैं और ये जाली काम करके इसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह। हालांकि बीजेपी के आरोपों को सत्ता पक्ष सिरे से खारिज कर रहा है। सत्ताधारी विधायकों का कहना है कि घुसपैठ रोकना केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, लेकिन राज्य सरकार हर मुद्दे पर ध्यान दे रही है और मकसद राज्य का विकास करना है। भारत सरकार का ये पूरा फेल्योर है। भारत सरकार का दायित्व है कि मां भारती की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये भारत सरकार का दायित्व है। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है और यदि बांग्लादेशी घुसपैठी इनके हिसाब से घुस रहे हैं तो इनके गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए
कल को यदि इनके हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं तो कल तो आतंकवादी भी घुस जाएंगे। मैंने कहा ये जो विषय उठा रहे हैं इनको पहले देखना है कि ये लायबिलिटी किसकी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अगर कोई घुसपैठिया घुसता है तो ये भारत सरकार की लायबिलिटी बनती है। ये अपना बोझ दूसरे पर टालना चाहते हैं। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। रहा बात घुसपैठ का, जहाँ तक बात है, ये जिम्मेदारी किसका था? केंद्र सरकार के लापरवाही के चलते ही आज ये सारे चीज हुआ है। और निश्चित रूप से राज्य के हित में, झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में और झारखंड के सर्वांगीण हित में हमारे राज्य सरकार काफी संवेदनशील है। जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो तैयार है। सत्ता पक्ष के आरोपों को जवाब में बीजेपी ने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया ताकि घुसपैठियों की पहचान हो सके और उन्हें बाहर किया जा सके। पहला प्राथमिकता के साथ पहले भी एनआरसी अपडेशन का काम साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, ये 2 जिलों में टोकन के रूप में प्रारंभ कराने का भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं, मुद्दों की तलाश हो रही है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलते डेमोग्राफी को मुद्दा बनाया है तो सत्ता पक्ष इसी को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेर रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और सदस्यों के तेवर से साफ है कि घुसपैठ के मुद्दे पर घमासान होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट।